नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक और नई कहानी में। एक कहानी है मेरठ की। एक लड़का एक लड़की होते हैं, कार में बैठे हुए कुछ देर तक अपनी बातें कर रहे थे। लगभग 1 घंटा बातें करते हैं। कुछ टाइम बाद उनके मुंह से झाग आने शुरू हो जाते हैं। कार में लोग थी, जो आ रहा था देख रहा था, खाली कुछ कर नहीं पा रहा था। कुछ लोग आए, गाड़ी का दरवाजा तोड़ा, उन्हें बाहर निकाला गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, एडमिट कराया गया। लड़के ने लड़की से पहले दम तोड़ दिया था और लड़की ने कुछ देर बाद लड़की ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उनके जो उन्हें हॉस्पिटल लाए थे वो उनके परिजन थे, क्योंकि उस लड़के ने अपने परिजन वालों को फोन कर दिया था कि ऐसे ऐसे मैं उस लड़की के साथ हूं और मैंने ऐसे जो है जहर खा लिया है, पोजीशन ले लिया है और मैं आज के बाद आपसे नहीं मिल पाऊंगा। घर वालों ने पहले तो उसे धमकी तो सोची थी, मगर उसने जब फोटो या प्रूफ दिया था तो घर के वाले रो पड़े, परेशान थे, भाग के जैसे भी उसने लोकेशन बताई थी अपने घर वालों को। लड़के वाले पहुंचते हैं वहां पे, उन दोनों को कार से निकाला जाता है, एडमिट कराया जाता है, मगर लड़का दम तोड़ देता है, क्योंकि लड़के ने जहर पहले खाया था, उसके बाद लड़की ने खाया था। कुछ देर बाद लड़की भी अपना जो है खत्म हो जाती है, प्राण छोड़ देती है। तो ये कहानी है मेरठ की। कुछ लगभग 4 साल पहले दो दोस्त होते हैं, दोनों का आना जाना एक दूसरे के घर होता है। जो ये दोस्त होता है इसका नाम होता है शिवांशु। शिवांशु अपने दोस्त के घर जाया करता था अक्सर। उसकी जो दोस्त की बहन थी, लगभग उसकी उम्र 18 साल थी। शिवांशु की उम्र उस टाइम लगभग 22 वर्ष थी। दोनों को एक दूसरे को देखते हैं, देखते ही देखते दोनों को प्यार हो जाता है एक दूसरे से। फोन पे अपनी बातें शुरू हो जाती हैं, दोनों को एक दूसरे को अच्छे लगने लगे थे। और जब काफी टाइम हो जाता है, बात करते घूमते, दोनों से सक्सेसफुल थे। लड़की जॉब करती थी बाहर, शिवांशु ने एमबीए कर रहा था और अपने चाचा की दुकान भी संभालता था। दोनों और लोन डिपार्टमेंट में काम भी करता था। एक कंपनी थी, उनका लोन प्रोवाइड कराता था, तो उसमें अच्छा खासा कमीशन उसे मिल जाता था। शिवांशु अपना बढ़िया काम चला रहा था, मगर दोनों की फैमिली को जब ये बात पता चलती है तो दोनों की फैमिली ही मना करती है कि हम तुम्हारी शादी वहां पर नहीं करेंगे। लड़की वाले भी और लड़के वाले भी, दोनों में फैमिली में से कोई भी तैयार नहीं होता। और दोनों ही, शिवांशु और वो जो लड़की होती है, दोनों ही मरने जब जीने मरने की कस्में भी खा चुके थे, एक दूसरे के साथ रहना था। कुछ कुछ दिन बाद लड़के वाले की रिश्ते जो है, लड़के वाले जो होते हैं शिवांशु के घर वाले, कोई लड़का तलाश करने की कोशिश करते हैं, कोई लड़की, और उधर लड़की के लिए वो लड़का का तलाश करने की कोशिश करी जाती है कहीं और शादी करने की। आखिरकार दोनों को कहीं ना कहीं घर वालों ने रिश्ता तय कर ही दिया। बात शादी तक पहुंच गई, दोनों की शादी की डेट फिक्स हो गई, मेहंदी की रस्में भी थी लड़की की घर वालों की। और दोनों की शादी की तारीख थी, लड़की की तारीख, शादी की तारीख थी 18 जनवरी और लड़के की शादी की तारीख थी 22 जनवरी। लड़की की उस दिन मेहंदी की रस्म थी, दिन बुधवार का था। लड़की ने मेहंदी की रस्म पूरी की, अपने घर वालों से बोला कि मुझे शॉपिंग करने जाना है, कुछ कपड़े खरीदने हैं। घर वालों ने मना कर दिया था। घर वालों को डर था कहीं ना कहीं कि लड़का आ ना जाए या मिले ना इससे, ये कुछ गलत कदम ना उठा लें, क्योंकि जो डर था वही वही डर था शादी के बराबर। शादी के जो निकट था, दिन भी निकट थे, और पास में शादी आ चुकी थी, तो लड़की वाले नहीं चाहते थे कोई बदनामी हो, कोई बात हो, अच्छे से शादी हो जाए।
लड़की वालों ने साफ मना कर दिया लड़की से कि हम परिवार वालों ने कि हम तुम्हें नहीं भेजेंगे बाहर। लड़की ने जिद की कि कम से कम मेरी पसंद की शादी नहीं कर रहे तो मेरी पसंद की कम से कम कुछ शॉपिंग तो करने दो। उसके साथ कोई ना कोई घर का परिवार का भेजा जाता है, बोले तुम इसके साथ जाओ और जो सामान खरीद के अपने घर वापस आ जाओ। लड़की के साथ उसकी फैमिली मेंबर से कोई भेजा गया। वो दुकान में गई क्योंकि लड़के से शिवांशु से बात हो चुकी थी। शिवांशु वहां पे इंतजार कर रहा था उसका, लड़की के आने का। वो लड़की दुकान में से चकमा देकर, जिसके साथ गई थी, उसे चकमा देकर वहां से निकल गई और जहां शिवांशु ने उसे मिलने का वादा किया था वहां पे उसके पास पहुंच जाती है। शिवांशु कार में ऑलरेडी बैठा हुआ था अपनी गाड़ी के अंदर। उसे कार में बैठा लेता है। पहले तो एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, काफी टाइम हो गया था मिले हुए, बातें करते हैं। फिर लास्ट में एक परिणाम निर्णय लेते हैं वो कि हम साथ जी नहीं सकते तो साथ कम से कम मर तो सकते हैं। शिवांशु सेल्फास लेकर साथ गया था। फिर कुछ देर बाद बातें करते हुए लास्ट में दोनों ने फैसला कर ही लिया अपनी जीवन लीला समाप्त करने का और दोनों ने सेल्फास की एक एक टैबलेट ले ली। कुछ टाइम बाद शिवांशु ने जब देखा अपनी हालत बिगड़ती हुई, अपने घर वालों को, परिजनों को फोन किया कि ऐसे ऐसे मैं वहां खड़ा हूँ और मेरी जो है मैंने सेल्फास ले ली है। घर को ने सोचा थोड़ा कम, क्या पता लड़का बाहर गया है, धमकी दे रहा है। मगर जब उसने बताया कि हम दोनों एक साथ हैं, परिवार वाले परेशान हो गए थे, भाग के सब गए, पहुंचे वहां पर, रोना सोना स्टार्ट हो गया था। घर पर वहां पर कार के पास में पहुंचते हैं तो उसके मुंह से दोनों के झाग ही झाग निकल रहे थे। बुरी कंडीशन दोनों की हुई थी। शिवांशु हॉस्पिटल ले जाते हुए दम तोड़ देता है। दोनों बेहोशी की हालत में थे पहले तो कार में, और लड़की जब हॉस्पिटल के बाद थोड़ा सा इलाज जैसे चलता है उसके 1 घंटे बाद दम तोड़ देती है और दोनों ने अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर ली। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी न किसी मौत के जिम्मेदार परिजन भी होते हैं, क्योंकि लड़का हो या लड़की हो, परिजनों की सब बात मानते हैं, पढ़ाई से लेकर जॉब तक। एक निर्णय कहीं ना कहीं वो शादी का अपने अकॉर्डिंग ले ही लेते हैं और वहां पर परिजनों की जो स्थिति होती है वो थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। कुछ परिजन होते हैं आजकल के जमाने के 10% के जो मानते हैं, वरना 90% तो मानते ही नहीं है। मगर जीवन लीला समाप्त करने का या अपनी जिंदगी खत्म करने का ये कोई समस्या का हल नहीं होता, क्योंकि हम जिएंगे तभी परेशानियों का सामना कर पाएंगे। अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो किससे लड़ना। और कहते हैं कि ये शरीर है, जब इसे कोई छोड़ कर चला जाता है तो अब ऊपर जाकर क्या होता है किसी को नहीं पता। वो मिले या ना मिले, कि किसी की आत्मा किसी को जानती भी है या नहीं जानती, कहाँ से आया है, कौन कहाँ जाएगा, किसी को आज तक नहीं पता। तो मरना किसी समस्या का हल नहीं होता। कैसी लगी आज की कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब